Hello everyone, I am प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th हिंदी का चैप्टर 15 बसंत भाग 3 से सूरदास के पद के भावार्थ यहाँ पर देखेंगे। भावार्थ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सूरदास जी के बारे में कुछ बताती हूँ। यहाँ पर सूरदास जी का जो जन्म था वो 1478 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1580 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जी जो हैं भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उनकी अधिकतम रचनाएं जो थी वो भक्ति पर ही आधारित होती थी। जो आपकी बुक में पद दिए गए हैं इनमें कवि सूरदास जी ने बाल कृष्ण की अद्भुत अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर सूरदास जी ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, किस तरह माता यशोदा अपने लल्ला का पालन पोषण करती है और किस तरह से गोपियाँ शिकायत लेकर आती हैं। सूरदास जी के इन पदों में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता है और गोपियों के साथ वो किस प्रकार से शरारतें करते हैं, यही सब आप पंक्तियों में बताया गया है। श्री कृष्ण जो है अपनी माँ से श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है तथा गोपियों का शिकायत करना कि लल्ला किस तरह शरारत करता है, फिर भी उनसे उनका रिश्ता बहुत ही अनोखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके भावार्थ और मैं आपको भावार्थ को डिटेल में समझाती हूँ। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहि दूध पियावत भई यह अजहू है छोटी। माता यशोदा जी ने कहा था कि जितनी बार दूध पियोगे उतनी ही लंबी तुम्हारी चोटी होती रहेगी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी लांबी मोटी। यहाँ पर यशोदा माता कहती हैं कि तुम जितना ज़्यादा दूध पियोगे तुम्हारी चोटी उतनी ही लंबी और बेल की तरह लंबी और मोटी होती जाएगी। काढ़त गूहत नहवावत जई है नागिन सी भुई लोटी। यहाँ पर वो यशोदा माता कहती हैं कि जो है जितनी तुम नहाओगे अपने बाल को साफ करोगे काढ़ोगे नागिन सी वो चोटी मोटी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी। कान्हा जी कहते हैं कि मुझे दूध पिला पिला के बिल्कुल पचा दिया है लेकिन माखन और रोटी नहीं देती हो। सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं चिरंजीवी होता है मतलब अमर होना। यहाँ पर सूरदास जी ने कहा हरि और हलधर, हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान, हलधर मतलब बलराम जी, दाऊ भैया की जोड़ी हमेशा अमर बनी रहे। चलिए अब मैं इसका आपको लिखित व्याख्या पढ़ के बताती हूँ। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, ये आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है मेरी भी वैसी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है इन्हें धोती है पर ये नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती हैं। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती है इसलिए ये बड़ी नहीं होती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड दोहा। तैरो लाल मेरो माखन खायो। यहाँ पर जो है गोपियाँ यशोदा मैया से कृष्ण जी की शिकायत कर रही हैं। तेरो लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। घर जब दोपहर में घर को सूना देखते हैं तो पूरे घर को ढूंढना ढिंडोरी मतलब माखन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। खोली किवारी बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। खोली किवारी मतलब किवाड़ा खोल के बैठी मंदिर में दूध दही जो रखा रहता है सब सखनी खवायो, खुद तो खाते ही हैं और अपने दोस्तों को भी वो खिलाते हैं। उफ उफखल चढ़ी सिवेफ कौ लीन्हो।
अन्न भावत भुई में ढरकायो। वो क्या करते हैं यहाँ पर, ओखली होती है जिससे हम पहले पुराने ज़माने में कूटा पीसा जाता था और गेहूँ वहूँ कूटा जाता था, तो वो ओखली घसीट के लेके आते हैं और खल्लर जो लंबा डंडा जो लगा रहता है उससे क्या कहते हैं मटकी को फोड़ देते हैं। मटकी को फोड़ के क्या होता था कि वो जितना खा पाते थे और सारा ज़मीन पे भी गिर जाता था। तो वो गोपियाँ कहती हैं कि सारा वो व्यर्थ मतलब नष्ट कर देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोंढा कोने ढंग लायो। वो कहती हैं कि दिन प्रतिदिन गोरस मतलब दूध की हानि हो रही है, ये कैसे इसके ढंग हैं। सूर शाम को हटकी ना राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि तुम्हारा जो पूत है वो मतलब पूत मीन्स आपका बेटा जो है वो सबसे अनोखा और हटके है। अब मैं आपको विस्तार से व्याख्या लिख के समझाती हूँ जो लिखा हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका जो लाल है मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वो हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को भी दही मक्खन खिला देते हैं। वो ओखली पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाते हैं। छींके वो होता है वो डंडा, तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर गिरा देते हैं। जब उसको मटकी को फोड़ते हैं तो सारा मक्खन जो है आधा जो खा पाते हैं सारा नीचे भी तो गिर जाता है, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा तुमने सबसे अनोखा बेटे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर पाठ का सार यह है कि कृष्ण जी जो यशोदा मैया है वो कृष्ण जी यशोदा मैया से शिकायत करते हैं अपनी चोटियों से के बारे में कि उनको दूध ही पिलाती हैं, वो मक्खन रोटी नहीं देती हैं। और दूसरे पाठ का सार ये है, दूसरे दोहे का सार ये है कि जो गोपियाँ हैं वो यशोदा मैया से शिकायत करती हैं कि वो किस तरीके से शरारतें करते हैं और उनको परेशान करते हैं और उनका सारा मक्खन जो है वो व्यर्थ नष्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इस पाठ के जो भावार्थ हैं अब यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर बताऊँगी। ओके, बाय बाय।